आखिरकार जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि भारत को फिर से एक बार अमेरिका की तरफ से धमकी मिली है और उनका कहना है कि ब्राजील और चीन की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, जिसका इंतजार सबको बेसब्री से हो रहा था, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। दरअसल अमेरिका भारत को धमका रहा है और अलग अलग तरीके से प्रेशर बना रहा है कि भारत दबाव में आकर कितनी जल्दी उसके साथ उनकी शर्तों पर ट्रेड डील फाइनल कर ले और उनके साथ भारत एक अच्छा व्यापारिक समझौता हमेशा के लिए फाइनलाइज करे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5वें राउंड की बैठक जो अमेरिका में संपन्न हुई, वहां से भारत की टीम वापस लौट आई है, लेकिन अभी तक भारत अमेरिका के बीच कोई भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। अब इस मुद्दे की बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका को खुद इतनी ज्यादा भारत के ट्रेड डील की जरूरत हो रही है कि अमेरिका के उच्च अधिकारी है वह नई दिल्ली फाइनलाइज करने के लिए खुद आ रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे खुद अमेरिका हाई लेवल टीम को भारत ट्रेड डील फाइनल करने के लिए आना पड़ रहा है? क्या अमेरिका के अधिकारी भारत से इस बात की रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं या फिर कोई और मामला है? यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो अमेरिका ने 1 अगस्त की डेडलाइन भारत को दिया था कि उसके पहले अगर भारत उनके साथ हमेशा के लिए ट्रेड डील यानी कि व्यापार समझौते को फाइनलाइज नहीं कर पाता है तो मिनी ट्रेड फाइनल करके थोड़े समय के लिए व्यापार समझौते करके उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच बढ़ेगी, इसको हमेशा के लिए फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए भारत की टीम अमेरिका से बिना ट्रेड डील फाइनल किए वापस लौट आई थी। वह दोबारा हाल ही में जुलाई महीने में 5वीं राउंड की बैठक के लिए अमेरिका गई थी और उनके साथ 4 दिनों तक बैठक चली। लेकिन भारत की कड़ी शर्तों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। इससे बातचीत में एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और एस्कोमेट यानी स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई, जिससे अमेरिका लगातार भारत से कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्कों में रियायतें चाहता है ताकि उसके उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिल सके। लेकिन भारत में जो रेड लाइन खींची गई थी उस रिलायंस से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि भारत का रुख साफ था और भारत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने अब तक डेयरी क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार समझौते यानी एफडीए के तहत शुल्क रियायत नहीं दी है और किसान संगठनों ने भी सरकार से आग्रह किया है कि कृषि से जुड़ी किसी भी मुद्दों को व्यापार समझौते में शामिल न किया जाए। भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा करना चाहता है। साथ ही भारत ने भी अमेरिका से इस बात की डिमांड किया है कि अब अपने श्रम गहन क्षेत्रों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़े के निर्यात के लिए टैरिफ में छूट चाहते हैं। इसके साथ ही भारत स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों में भी राहत मांग रहा है। भारत फार्मास्यूटिकल निर्यात पर भविष्य के शुल्कों से सुरक्षा चाहता है। साथ ही इन शुल्कों को लागू करने के लिए लंबी समय सीमा चाहता है, क्योंकि भारत ने अमेरिका से कहा है कि हमारे ऐसे सेक्टर जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं जैसे कपड़े यानी टेक्सटाइल, गहने, चमड़े के सामान, प्लास्टिक, केमिकल और कुछ खेती से जुड़ी चीजें जैसे झींगे, बीज, अंगूर और केले, इन सब पर टैक्स कम करो, क्योंकि इन चीजों का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा भारत स्टील और एल्युमिनियम पर भी छूट मांगने के लिए अब तक डट कर खड़ा है, क्योंकि ट्रंप के सरकार के टाइम अमेरिका ने इन पर ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। अब भारत चाहता है कि अमेरिका वो एक्स्ट्रा टैक्स हटा दे और तो और भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाइयां भेजता है। इसलिए भारत ने एक शर्त यह भी रखी है कि भविष्य में इन सब पर कोई नया टैक्स न लगाया जाए ताकि हमारी दवा इंडस्ट्री को नुकसान न हो। कुछ टैक्सों पर अभी अस्थायी छूट मिली थी जो 1 अगस्त 2025 को खत्म हो गई। भारत चाहता है कि कोई पक्का हल निकले ताकि निर्यातकों को 26% तक का भारी टैक्स न देना पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौते इंडोनेशिया जैसे देशों की तरह हो सकता है, जिसमें कुछ चीजों पर टैक्स कम किया गया था, यानी अमेरिका कुछ क्षेत्रों जैसे ऑटो पार्ट्स और कपड़ों में छूट देने को तैयार हो सकता है। और यहाँ कोई ठोस मुद्दा या फिर ठोस बातचीत का नतीजा सामने नहीं आया, इसलिए अमेरिका ने कितना भी दबाव क्यों न बनाया, भारतीय टीम बिना ट्रेड
ट्रेड डील फाइनल किए ही वापस लौट चुकी है। लेकिन अब जब भारत की ट्रेड डील फाइनल करने वाली टीम नई दिल्ली वापस लौट चुकी है तो अमेरिका को भी ज्यादा चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत उनसे मुंह तो नहीं मोड़ लेगा। लेकिन जो भारत को यह लोग व्यापार से नहीं बल्कि धमकी से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि अब दोबारा से खबर आने लगी है कि जब भारत की टीम बिना मिनी ट्रेड डील फाइनल करे ही भारत लौट आई थी, तो अब यह खबर आ रही है कि अमेरिका सेनेटर जिस तरीके से भारत में सांसद होती है उसी तरीके से अमेरिका की जो सेनेटर हैं उसके द्वारा भारत को वार्न किया गया है और धमकी दी गई है कि यह भारत, ब्राजील और चीन की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। क्या पता अमेरिका ट्रेड डील न फाइनल होने का गुस्सा भारत के ऊपर निकाल रहा है या फिर रूस से दोस्ती का, इसलिए यह भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। यानी कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि भारत से ट्रेड डील ना फाइनल होने के कारण धमकाने का कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो अब रूस के विरोध में बौखलाए अमेरिकी संसद ने भारत को धमकी देना शुरू किया है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका भारत इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका अब वो ताकत नहीं रहा जो किसी देश की इकोनॉमी को एक बटन दबाकर तबाह कर दे। हालांकि कुछ मामलों में जैसे कि सेमीकंडक्टर, एडवांस एआई चिप डिजाइन, डिफेंस सॉफ्टवेयर तक भारत की पहुंच सीमित की जा सकती है। साथ ही स्विफ्ट सिस्टम में रोक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पाबंदी या डॉलर क्लियरिंग रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारत अब रूपी, रशियन रूबल, युआन जैसी करेंसी इंडिपेंडेंट व्यापार सिस्टम पर काम कर रहा है या फिर अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने से रोका जा सकता है जैसे उसने रूस के साथ किया। लेकिन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ भारत 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी होने से दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट और आईटीआई फार्मा स्पेस के साथ साथ डिफेंस में तेजी से उभरता पावर हाउस है, जिससे अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। चीन का दबाव कम करने, ट्रेड बैलेंस रखने और इंडो पैसिफिक को स्थिर बनाने के लिए, और इसलिए हमें तो अमेरिकी संसदों की धमकी सच्चाई से ज्यादा राजनीतिक ड्रामा लग रही है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो उन्होंने धमकी दिया, उसके बाद उन्होंने यह बताया कि जल्द ही उसकी टीम भारत में आएगी जो व्यापार समझौते की बातचीत को फाइनल करेगी। यानी कि इशारा साफ है कि भारत को ही सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि अमेरिका को ही भारत की जरूरत है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की टीम भारत में अचानक आने के लिए क्यों तैयार हो गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी हिंदी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।